गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी पल्लव पाठ पुस्तक के पाठ 10 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी पाठ का सारांश पढ़ेंगे। बच्चों, प्रस्तुत पाठ को मैंने आप लोगों को पढ़ाया। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने बचपन की याद को हमारे सामने रखा है कि किस प्रकार प्रस्तुत पाठ के लेखक जो हैं वो अभाव में रहते हुए जीवन जीते हुए किस प्रकार अपनी पहली पुस्तक खरीदी। हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार धर्मवीर भारती के पिताजी का बचपन में देहांत हो गया था। जब तक पिताजी थे तब तक उनके यहाँ तरह तरह की पत्रिकाएं आती थी, मैगजीन आता था, सब कुछ बच्चों की पत्रिका बाल सखा वगैरह आती थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उनके पिताजी की मृत्यु हो गई तो पैसे का अभाव हो गया और घर में जो है किताबें वगैरह आना बंद हो गई। क्योंकि उनको पढ़ने में इंटरेस्ट था, पाठन में उनका इंटरेस्ट था, रुचि थी, इसलिए वो पास के अपने मोहल्ले की जो लाइब्रेरी थी उसमें जाते थे। लाइब्रेरी के मेंबरशिप नहीं उन्होंने ली थी और बुक, क्योंकि उनको ऐसे बिना मेंबरशिप के कोई भी जाकर के वहाँ पर पढ़ सकता था, परंतु अगर बुक इशू करवानी हो तो उसके लिए पैसे देने होते थे। तो लेखक जो है वहाँ पर केवल जाते थे, पढ़ते थे और पढ़ करके चले आते थे। यहाँ पर दिखाया गया किस प्रकार लेखक जो है किताब जब उनकी माँ देखती थी कि वो ज़्यादातर पत्रिका, मैगजीन, चिड़ियों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, ये सब में उनको इंटरेस्ट था। तो जब उनकी माँ देखती थी कि ये सब किताबें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको हमेशा डर ये बना था कहीं ऐसा ना हो कि इनका पढ़ाई से रुचि हट जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा पढ़ाई ही ना करे। वो ये मन में सोचती रहती थी। लेकिन एक बार फिर उनको क्या किया, बचपन में तो वो घर में फर्स्ट सेकेंड उनको स्कूल नहीं भेजा गया। इसलिए नहीं भेजा गया कि पापा उनके सोचते थे कि स्कूल जाएगा तो तरह तरह के बच्चे वहाँ आते हैं, अच्छी बुरी आते हैं, उन लोगों से सीखेगा। इसलिए उनको सीधे क्लास 3 कक्षा 3 में उनका प्रवेश कराया। 3rd पढ़े, 4th पढ़े, लेकिन 5th में वो क्लास में प्रथम आए। कक्षा में अपने जब प्रथम आए तो माँ अत्यधिक खुश हुई उनसे और उनको पुरस्कार के रूप में 2 तरह की किताबें मिली। एक किताब जो मिली उसमें चिड़ियों के बारे में दिया गया था कि चिड़िया किस प्रकार का खाती है, कैसे उड़ती है, घर बनाती है, कितने तरह की होती हैं और कैसे उनकी वो बोलती हैं। और दूसरी किताब थी जिसमें जहाज़ों के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार से जहाज़ पानी के अंदर चलते हैं, किस प्रकार सामान ढोते हैं, कैसे कैसे वो जाते हैं। ये सारी चीज़ें जो है उनको जहाज़ के बारे में पता चलती थी। तो उस किताब को पढ़ने से जो पुरस्कार में मिली थी, वो पुरस्कार में मिली किताब में भी बहुत इंटरेस्ट लेकर वो पढ़ाई करते थे। लेकिन समय कुछ बीता कि धीरे धीरे पिताजी की मृत्यु हो गई और उनके घर पैसे का अभाव हो गया। जो किताबें आती थी, पत्रिकाएं, वो बंद हो गई। वो मोहल्ले की लाइब्रेरी में जा कर के अपना पढ़ते थे, लेकिन पुस्तक को घर लाने के लिए नहीं मिलता रहा क्योंकि उसके लिए पैसे देने होते थे। तो और धीरे धीरे लेखक पढ़ते गए। जब BA में पहुँचते हैं, ग्रेजुएशन में, तो उनको वो एक बार हमेशा मन में गुनगुनाते रहते हैं, दुख के दिन अब बीतत ना है। ये गाना हमेशा गाते रहते हैं। तो माँ उनकी समझाती है, क्योंकि वो लोग परेशानी में रहते हैं, तो माँ उनकी समझाती है कि बेटा ऐसे क्यों, दुख के दिन बीत जाएंगे, ऐसे क्यों गाते हो। फिर उनको अचानक से पता चलता है कि मूवी लगी है जिसका गाना है दुख के दिन अब बीतत ना है। तो वो देखती हैं कि मूवी लगी है, वो सोचती हैं कि मेरा माँ रहती हैं, तो वो सोचती हैं कि बेटा जो है देवदास मूवी का गाना था, बहुत ज़्यादा गाना सुन रहा है या गुनगुना रहा है, तो उसको देखाना चाहिए। तो वो पैसे बोलती हैं, पैसे ले लो और जाओ देवदास फिल्म देखा। लेकिन वो जब देवदास फिल्म देखने जाते हैं तो वहाँ जाते हैं तो वहीं फिल्म छूटने में कुछ समय रहता है। तो वहाँ आसपास दुकानें रहती हैं, उन दुकानों पर जाते हैं, किताबों की दुकान पर। किताबों की दुकान पर जाके पूछते हैं, देखते हैं कि एक देवदास नाम की एक किताब वहाँ रखी हुई है और उनको लगता है कि हमें ये किताब को
ले लेना चाहिए, क्योंकि मूवी देखने गए तो उनको देवदास का गाना हमेशा गाते रहते हैं। तो जब पूछते हैं कि काउंटर पे कितने की किताब है, जो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय रहते हैं बोलते हैं दाम केवल 1 रुपया है, लेकिन हम आपको इसको पुस्तक उल्टी पुल्टी पूरा अच्छे से पलट उलट करके देख लिए, तो हमारे पुराने ग्राहक हैं, तो इसलिए हम आपको कमीशन नहीं लेंगे, क्योंकि लेखक वहीं पे किताबें बदलते थे और नई किताबें ले आते थे। जब पास हो जाता है पुरानी किताबों को देकर नई किताबें लाते हैं, तो बोलते हैं कि मूल्य तो इसका 1 रुपया है, परंतु हम 10 आने में दे दें। तो लेखक के दिमाग में आता है कि अरे हम तो यहाँ पर आए थे कि 1.5 रुपये में पिक्चर देखने के लिए, जो मूवी थी उसका टिकट का दाम 1.5 रुपया था, और ये 10 आने में ही हमें किताब मिल जा रही है, तो हमारा पैसा तो बच जाएगा। तो कौन देखे 1.5 रुपये में मूवी और 10 आने में वो किताब खरीदे और वापस अपने घर लौटे। और आने के बाद अपनी माँ को 6 आना वापस किया। उन्होंने जब 6 आना तो माँ देखती बोलती अरे तू लौट आया, पिक्चर नहीं देखी? माँ ने जब उनसे पूछा, बोले नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, या किताब ले आया। देखो माँ, देखो, माँ की आंखों में आंसू आ जाता है, खुशी के या दुख के ये पता नहीं। वह मेरे पैसों से खरीदी मेरी अपनी लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। वो देखते हैं कि जो है किताब लाए हैं, और माँ इनको देख करके सीने से लगा लेती है, और यह लेखक बता रहे यही उनके पैसों की खरीदी हुई उनके लाइब्रेरी की पहली पुस्तक थी। किस प्रकार उन्होंने पैसा बचा करके पुस्तक खरीदी। तो प्रस्तुत पाठ का जैसा इसका शीर्षक है कि जब मैंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी, इस पाठ के शीर्षक के नाम से ही पता चल गया। बच्चों, अब हम लोग अभ्यास के प्रश्नों को देखेंगे कि इसमें अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न दिए। पाठ चर्चा है कि एक शब्द उत्तर, विस्तार से उत्तर, एक लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे, तो आर्य समाज के। लेखक की प्रिय पुस्तक कौन थी? स्वामी दयानंद सरस्वती की एक जीवनी। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित लाइब्रेरी क्या थी? तो पब्लिक लाइब्रेरी। सिनेमा घर में कौन सी फिल्म लगी थी जो लेखक देखने गए थे? देवदास। फिर यहाँ पर देखिए, भाषा चिंतन में प्रकृति प्रत्यय अलग करो। मैंने आपको सारा अभ्यास प्रश्न कराया है कि प्रकृति प्रत्यय मीन्स मूल शब्द और प्रत्यय। आर्थिक का अर्थ, साप्ताहिक का सप्ताह, व्यक्तित्व का व्यक्ति और साहित्यिक का साहित्य। उसी तरह उपसर्ग अलग कीजिए में सुसज्जित, परिश्रम, प्रख्यात और विक्रेता। सुसज्जित, सुपसर्ग है सज्जित, सजावट प्रत्यय। उपसर्ग सु, परि, प्र और वि। मुहावरों द्वारा अर्थ स्पष्ट। चाह लगाना, किसी से प्रीत लगाना। गला भराना, द्रवित हो जाना मतलब पिघल जाना, रोने लगना। दिल छोटा करना, निराश हो जाना। और मन मारना, इच्छा दबाना। मन मार के हम कहते हैं ना, इसका मन है लेकिन मन मार रहा है, अपनी इच्छा को दबा रहा है। फिर नेक्स्ट है संधि विच्छेद। पुस्तकालय, पुस्तक धन आलय। देहावसान, देह धन अवसान। वेदोदय, वेद धन उदय। कक्षा अध्यापक, कक्षा धन अध्यापक। तो बच्चों, आज हम लोग धर्मवीर भारती द्वारा रचित जो संस्मरण है, जब मैंने अपनी पहली पुस्तक खरीदी, पाठ का सारांश पढ़ा और समझा। बच्चों, आप प्रस्तुत पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे पढ़ाए हुए सारांश जैसे मैंने सुना है वैसे ही आप भी लर्न करेंगे। बच्चों, जो वर्क कॉपी में दिया गया है कंप्लीट करने के लिए PDF के माध्यम से, उससे पाठ पूरा करेंगे। धन्यवाद।